नमस्कार, हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम पेंटर। आज की इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस थ्योरीज में बुद्धि का तृतीयक सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसको ट्रिआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बुद्धि का तृतीयक सिद्धांत, इसको इंग्लिश में ट्रिआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, जिसको और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया था। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के नाम पर इसको स्टर्नबर्ग ट्रिआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है। ट्रिआर्किक क्यों कहा जाता है? देखो, ट्रिआर्किक कहा जाता है इसको। ट्राई का मतलब क्या है? ट्राई का मतलब है यहाँ पे तीन। अब यहाँ पर तीन से क्या मतलब है देखेंगे। तीन का मतलब है यहाँ पर है कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बताया कि जो बुद्धि होती है, बुद्धि के कंपोनेंट्स होते हैं, बुद्धि के भाग होते हैं, और ये बुद्धि के भाग कितने होते हैं? तीन होते हैं। मतलब कि बुद्धि तीन प्रकार की होती है। तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। अब जो बुद्धि के तीन प्रकार बताए थे या तीन घटक बताए थे, जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इनके एक से ज्यादा नाम लिखे हुए हैं। किसी ने किसी बुक में आपको कुछ भी नाम मिलेगा, किसी में कुछ नाम मिलेगा। तो हमें ये याद रखना है कि जो नाम है हमें याद रखना है कि घटक के क्या क्या नाम हैं। और ये जो दो नाम, प्रत्येक घटक के दो नाम है, इनको आपको याद ही रखना है। हो सकता है इनके बावजूद जो नाम आए उनको आप ध्यान रखना, लेकिन इंग्लिश के जो नाम हैं वो लगभग सेम रहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे पहला जो घटक है या फिर पहला जो बुद्धि का प्रकार है, उसको विश्लेषणात्मक या घटकीय बुद्धि कहा जाता है, एनालिटिकल या फिर कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट है अनुभविक या फिर प्रायोगिक बुद्धि, जिसको कहा जाता है क्रिएटिव और एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। थर्ड जो प्रकार है या घटक है वो है सांदर्भिक और परिस्थितिगत बुद्धि, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में कॉन्टेक्सचुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ये बुद्धि के तीन क्या बताए? तीन प्रकार बताए थे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। इनका मानना था कि जो बुद्धि होती है ये इंसानों में तीन तरह की होती है। ठीक है, विश्लेषणात्मक, आणविक, सांदर्भिक। इन तीनों प्रकार या तीन घटक को ध्यान में रखकर ही इस जो इंटेलिजेंस का जो सिद्धांत है ट्रिआर्किक थ्योरी, इसको हम पढ़ेंगे और इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो देखते हैं पहला घटक कौन सा है, जिसको कहा गया विश्लेषणात्मक या फिर घटकीय बुद्धि। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एनालिटिकल और कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। अब देखते हैं थिंक अब्स्ट्रैक्टली एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। बुद्धि का ये जो कंपोनेंट है, विश्लेषणात्मक कंपोनेंट है या फिर जो घटकीय बुद्धि है, उसका काम क्या है? थिंक अब्स्ट्रैक्टली एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। ठीक है, देखेंगे ये घटक अमूर्त चिंतन, ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान, विश्लेषणात्मक योग्यता से कठिन परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना करने में सहायता करता है। जो चुनौतियां हैं हमारे सामने, जो समस्या आती हैं, उनका सामना करने में ये योगदान देता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो हमें याद रखनी है, जो वर्तमान क्षमताएं हैं हमारी, वर्तमान क्षमता। ठीक है, जो हमारी वर्तमान क्षमताएं हैं ये उनको ध्यान में रखकर कार्य करता है। जैसे कि जो अभी आप में जो क्षमताएं हैं, ठीक है, और एक प्रॉब्लम आ जाती है सामने, तो अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आप अपनी वर्तमान क्षमताओं का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब कि वर्तमान क्षमताओं का उपयोग करके समस्या समाधान। ठीक है, अब समस्या समाधान कैसे करते हैं? समस्या को छोटे छोटे अंशों या भागों में बांटा जाता है। ठीक है, या फिर छोटे छोटे घटकों में बांट दिया जाता है, तो इसलिए इसको घटकीय बुद्धि भी कहा जाता है। और एनालिटिकल कंपोनेंट, मतलब कि जो समस्या है उसको आप एनालाइज करोगे पहले, उसके बाद उसमें छोटे छोटे भागों में बांटोगे, और जो आप में क्षमता है इस समय, जैसे अमूर्त चिंतन हो गया, ज्ञान हो गया, सूक्ष्म ज्ञान हो गया, विश्लेषणात्मक योग्यता है, इन क्षमताओं के माध्यम से आप उस समस्या का समाधान करेंगे। ये तो देखिए पहला कंपोनेंट है बुद्धि का। अब हम क्या देखेंगे, स्टर्नबर्ग ने तीन और ऐसे
वर्ड बताए, शब्द बताए जो कि काफी फेमस हैं, जो है नॉलेज संग्रहण घटक, मेटा घटक, निष्पादन घटक। इंग्लिश में कहा जाता है इसको नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट। ठीक है, ज्ञान संग्रहण कंपोनेंट का मतलब है सूचना ग्रहण, कि किस प्रकार से सूचना का ग्रहण होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि वो प्रॉब्लम क्या है, सूचना होनी चाहिए, आपके माइंड तक सूचना जानी चाहिए उस प्रॉब्लम के बारे में। नेक्स्ट है मेटा घटक, जिसको मेटा कंपोनेंट कहा जाता है। यहाँ पर विचार विमर्श इसको कहा जाता है, विचार विमर्श का ये पार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो आपने सूचना ग्रहण की, जो समस्या है उसके बारे में सूचना आपको मिली, अब उस पर आप मंथन कर रहे हैं कि किस प्रकार से मैं इस समस्या से निजात पा सकता हूँ। नेक्स्ट है निष्पादन घटक, जिसको परफॉर्मेंस कंपोनेंट कहा जाता है। इसका जो काम होता है वो होता है व्यवहार करना, व्यवहार या फिर क्रियान्वयन। ठीक है, ये हो जाता है। अब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर ये देखने को मिलता है ये जो कंपोनेंट हैं तीन, ये इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए हमें इनको याद रखना है। हो सकता है कि इस कंपोनेंट से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो देखें ज्ञान संग्रहण, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, ज्ञान संग्रहण क्या है, ज्ञान और संग्रहण मतलब सूचना ग्रहण करना। मेटा क्या होता है, मेटा क्या होता है, मेटा इज द मेटा जो होता है वो होता है कि सूचना होती है, उसकी भी सूचना, मतलब कि इंफॉर्मेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन या फिर इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटा। ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, हमें बस इतना समझना है जो मेटा घटक होता है उसका काम होता है कि जो सूचना आई है उस पर काम करके उसको आगे प्रोसेस करना। अब आगे प्रोसेस होने के बाद निष्पादन घटक आता है, जिसका कार्य होता है कि जो सूचना मिली है उस पर कार्य किया, मंथन किया, अब उसके बाद अब हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है, किस प्रकार से उसको क्रियान्वयन करना है, किस प्रकार से उस सूचना का प्रयोग करके समस्या से मुक्ति पानी है। ठीक है, तो ये तो हमारा जो पहला कंपोनेंट है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है अनुभविक या फिर प्रायोगिक बुद्धि। अनुभविक या प्रायोगिक बुद्धि को इंग्लिश में कहा जाता है क्रिएटिव या फिर एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, देखते हैं फॉर्मुलेट न्यू आइडियाज टू कंबाइन सीमिंगली अनरिलेटेड फैक्ट्स। यहाँ पे न्यू आइडियाज फॉर्मुलेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, कैसे, ऐसे फैक्ट्स को जो कि प्रतीत होता है कि जो आपस में मेल नहीं खाते हैं, ऐसे फैक्ट्स को मिलाकर एक नया आइडियाज बनाया जाता है। देखते हैं नवीन परिस्थितियों के प्रति समायोजन करना। अनुभविक या प्रायोगिक बुद्धि का जो कार्य है वो होता है कि जो नवीन परिस्थिति है, ठीक है, उनके प्रति समायोजन करना। नेक्स्ट है मानसिक कौशलों का प्रयोग करके कुछ नया करना, बनाना, सोचना। अब यहाँ पर एक चीज हमें याद रखनी है, यहाँ पर जो समस्या समाधान होगा, देखिए जहाँ बुद्धि की बात आती है वहां आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी है, समस्या और समस्या समाधान। तो बुद्धि का आप मेजरमेंट करेंगे कैसे, समस्या का समाधान किस प्रकार से हो रहा है आप उसी से तो मेजर करेंगे। तो हमें याद रखना है जो समस्या समाधान है वो किस प्रकार से होगा। यहाँ पर अनुभविक या फिर प्रयोग बुद्धि जो कंपोनेंट है, इसमें समस्या का समाधान होता है पूर्व अनुभव से। पूर्व अनुभव, पूर्व अनुभव से क्या हो रहा है यहाँ पर समस्या समाधान। पूर्व अनुभव जो हमारे पास पहले से नॉलेज है, ठीक है, जो पहले से ज्ञान है हमारे पास, उसका प्रयोग करके हम एक नया चीज बना देते हैं, एक नई चीज बना देते हैं। ठीक है, नया कार्य कर देते हैं। तो क्या हुआ, जो हमारा पूर्व अनुभव है उससे हम समस्या का समाधान कर रहे हैं। इसको सृजनात्मकता बुद्धि कहा जाता है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहा जाता है। देखिए क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी इसको कहा जाता है। और इसका एक अन्य नाम है वो है अनुभवजन्य घटक, अनुभवजन्य घटक भी कहा जाता है। पूर्व अनुभव, पूर्व अनुभव हम इसको समझ चुके हैं कि जो पूर्व अनुभव है, पूर्व ज्ञान है, उसका प्रयोग करके समस्या का समाधान होता है। और ये क्या है, ये क्रिएटिव कंपोनेंट है। ठीक है, जो तीन कंपोनेंट हैं बुद्धि के, उसमें इसको क्रिएटिव कंपोनेंट कहा जाता है। फर्स्ट कंपोनेंट ये है, देखिए एनालिटिकल कंपोनेंट, जिसको विश्लेषणात्मक घटक कहा जाता है। सेकंड है क्रिएटिव कंपोनेंट, जिसको
सृजनात्मक कंपोनेंट भी कहा जाता है। ये दो कंपोनेंट हो गए। थर्ड देखेंगे, थर्ड है सांदर्भिक और परिस्थितिगत बुद्धि, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्टेक्चुअल या फिर प्रैक्टिस इंटेलिजेंस इसको कहा जाता है। अब देखेंगे इसमें क्या होता है, शेप इन द एनवायरमेंट टू मैक्सिमाइज वंस स्ट्रेंथ एंड कंपनसेट वंस वीकनेस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे कि व्यवहारिक जीवन में इसका प्रयोग होता है और सूचनाओं का अपने जीवन में प्रयोग किया जाता है। देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, जहां पर जिस इंसान में सांदर्भिक बुद्धि या फिर परिस्थितिगत बुद्धि कंपोनेंट ज्यादा प्रबल होता है, ऐसे व्यक्ति अपना काम करवाना जानते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो समस्या जिस प्रकार से वातावरण होता है, जिस प्रकार से परिस्थिति बनी होती है, परिस्थितियों के हिसाब में चलकर ही, परिस्थितियों को हिसाब से संभाल कर ही वो अपना कार्य करते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात की गई है। स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, जैसे कि कोई समस्या अगर आपके पास है तो उस समस्या में जो आपकी वीकनेस है, तो वो जो वीकनेस है आपकी, उस वीकनेस को में आप साइड में रख के जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप स्ट्रेंथ पे वर्क करके उस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसका यहाँ पर ऐसे हम समझेंगे जैसे कि जिस इस पर जो इस हिसाब से समय चल रहा होता है, जैसी परिस्थिति होती है, उन परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही हम अपने कार्य करते हैं और जो समस्या होती है उनसे निजात पाते हैं। अब यहाँ पर भी समस्या समाधान कैसे होगा, समस्या समाधान यहाँ पर हो रहा है परिस्थिति के हिसाब से। कैसे हो रहा है, जो परिस्थिति है, परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही यहाँ पर समस्या समाधान हो रहा है। समस्या समाधान इसका जीवन में काफी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक समस्या आती है, जैसे क्लास में एक टीचर एक समस्या देते हैं, एक सवाल देते हैं, तो कुछ बच्चे मना कर देते हैं कि सर हम पे नहीं होगा, कुछ बच्चे कर देते हैं और कुछ बच्चे ट्राई करते हैं, कुछ बच्चे उस समस्या को, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसको सामान्य जीवन में भी हम हमेशा प्रयोग करते हैं कि हो सकता है कि जो काम मैं आज नहीं कर सकता हूँ, तो ठीक है आज मैं नहीं करूंगा, मैं उसको कल कर लूंगा। आज उस पर नहीं हो रहा है लेकिन मैं करूंगा, मैं उसको कल कर लूंगा। इस प्रकार से जो भी हमारी परिस्थिति है उनको ध्यान में रखकर ही कार्य करते हैं। तो हमने इस प्रकार से तीन घटक देखे बुद्धि के, जो कि स्टर्नबर्ग ने बताए हैं, जिसको बुद्धि के तीन भाग भी कहा जाता है। दोबारा से देख लेते हैं। पहला है विश्लेषणात्मक घटक या फिर घटकीय बुद्धि। इसमें मेन चीज क्या है, इसमें वर्तमान जो क्षमता है उनको ध्यान में रखकर समस्या का समाधान किया जाता है। इसमें एनालिटिकल कंपोनेंट इसको या फिर घटकीय बुद्धि भी कहा जाता है। इसके बाद जो सेकंड है वो है आनुभविक या प्रायोगिक बुद्धि। इसमें पूर्व अनुभव की सहायता से समस्या का समाधान किया जाता है। इसमें क्रिएटिवनेस आती है, सृजनात्मकता पर इसमें बल दिया जाता है। जो ऐसे लोग जिनमें आनुभविक या फिर क्रिएटिव या फिर एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस कंपोनेंट ज्यादा है, वो लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। सांदर्भिक परिस्थिति, ये लोग जिनके अंदर सांदर्भिक बुद्धि कंपोनेंट ज्यादा प्रबल होता है, ऐसे लोग परिस्थिति के हिसाब से चलना जानते हैं, परिस्थिति के हिसाब से ढलना जानते हैं और परिस्थिति के हिसाब से समस्या का समाधान करते हैं। तो देखिए हमने आज क्या कंप्लीट किया, हमने त्रितंत्र सिद्धांत कंप्लीट किया है। इससे पहले की वीडियो में हम त्रिआयामी सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, समूहकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, ये 7 सिद्धांत हम कवर कर चुके हैं। आप इन सभी सिद्धांत को पढ़िए और अगर आपको सिद्धांतों को पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक आपको मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट है सीडीपी नाम से, आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और सीडीपी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस आएंगे इस चैनल पर और जितने भी टॉपिक संभव है उन सभी टॉपिक की वीडियोस आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब देखिए 3 सिद्धांत बचे हैं, संवेगात्मक सिद्धांत, तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत, एबी सिद्धांत। इन 3 सिद्धांतों को हम आगे आने वाली वीडियोज में कवर करेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो आपके क्वेश्चन थे, जो आपकी क्वेरी रही होंगी कभी भी इस सिद्धांत को लेकर, त्रियार्किक सिद्धांत को लेकर, वो मैं आशा करता हूँ कि वो आपके सभी सवाल इस वीडियो से पूरे हो गए होंगे। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि एक जो सीडीपी है उसकी जितने भी आपको वीडियोज हैं सारे एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू।